शाम में तबाही, बशर अल असद की हुकूमत का खात्मा, बागी ग्रोह की जानिब से अचानक हैरानकुन तरीके से शाम में कब्जा, दुनिया में रूनुमा होने वाले वाकयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। आज हम बात करेंगे बाबा वांगा की पेशगोइयों के हवाले से कि उन्होंने अब तक दुनिया में रूनुमा होने वाले वाकयात के हवाले से बाबा वांगा ने कौन कौन सी उन्होंने पेशगोइयाँ की थी, और बिलखुसूस उन्होंने 2025 के हवाले से उन्होंने क्या पेशगोई की है, शाम के हवाले से उन्होंने क्या कहा था, उनकी क्या पेशगोई थी, और बिलखुसूस उनकी वजह शोहरत क्या थी, आखिरकार उनको इतनी शोहरत क्यों मिली, उनकी कौन कौन सी पेशगोइयाँ सच साबित हुई हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में इसकी मुकम्मल तफसीलात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बाबा वांगा असल में है कौन। नाजरीन, बाबा वांगा एक नाबीना बल्गार की एक खातून थी। उन्होंने दुनिया के हालात के हवाले से, उन्होंने जो वाक़यात जो पेश आए हैं, उनके हवाले से उन्होंने कई पेशगोइयाँ की थी। उनमें से कई सच के बहुत ज़्यादा करीब तर थी और कई सच भी साबित होने की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा आज भी उनको एक मकबूलियत हासिल है। और बिलखुसूस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के हवाले से उनकी जो पेशगोई थी, वो सच साबित हुई और जिसकी वजह से उनकी शोहरत में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा होने लगा। नाज़रीन, अब हम बात करते हैं इनकी हालात ज़िंदगी के हवाले से। बाबा वांगा नामी ये जो खातून है, ये 31 जनवरी 2005 में बल्गार के शहर वेंजिला में ये पैदा होती है। इनकी पैदाइश कब्ल से वक्त हुई थी। इनके इलाके में एक रवायत भी थी कि जो भी बच्चा पैदा होता था, उस बच्चे का नाम किसी भी अजनबी से उसका नाम रखवाया जाता था। ये पैदा होते ही, क्योंकि ये कब्ल से वक्त पैदा हुई थी, तो किसी को भी ये यकीन नहीं था कि ये बच्ची बच जाएगी। लेकिन उनकी हालत बेहतर जू बेहतर होती गई, तो इनकी जो दाई थी, उन्होंने फौरी तौर पर जाकर एक अजनबी राहगीर को पकड़ा और उससे इस बच्ची का नाम रखने के हवाले से कहा कि इसका आप नाम रखें। उस अजनबी शख्स ने इनका नाम वेजिला इनका नाम रखा। और इनके जो वालिद थे, वो पहले जंग अजीम के सिपाही थे। उन्होंने दूसरी शादी भी कर रखी थी। वांगा बचपन से ही नीली आंखों और सुनहरे बालों की वजह से बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी और ज़हीन भी बहुत ज्यादा थी। इनको रूहानी तालीम पर खास तौर पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वांगा की जिंदगी में एक ऐसा हादसा पेश आता है जिसकी वजह से इनकी जिंदगी बदल जाती है। वांगा के बकौल ही इनको अचानक एक दिन एक तूफान की ये जद में आ जाती है और वो तूफान इसको उठाकर दूर किसी जगह में फेंक देता है। और तूफान की जद में आने की वजह से ये बुरी तरह जख्मी हो जाती है और इनकी आंखों में मिट्टी जाने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाती है। बाद में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट के बावजूद भी इनकी आंखें ठीक नहीं होती है और आखिरकार वांगा अपनी आंखों की बहराई से महरूम हो जाती है। इन्होंने नाबीनाओं के स्कूल में दाखिला लेती है और वहां 3 साल तालीम हासिल करती है और उस दौरान सिलाई, कढ़ाई और खाना पकाने से लेकर दीगर काफ़ी ये वहां बहुत सी चीज़ों पर महारत हासिल करने की पूरी कोशिश कर लेती है। लेकिन 3 सालों के बाद जो है, अचानक इनकी सौतेली माँ की डेथ के बाद अपने बहन भाइयों के देखभाल के सिलसिले में ये स्कूल छोड़ देती है और अपने घर वापस आ जाती है। इनकी पूरी फैमिली बहुत ज्यादा गरीब थी और सब मजदूरी करके ये कमाते थे और दिन गुजारते थे। 1939 में इनको फेफड़ों की एक बीमारी लाक हो जाती है। काफी ट्रीटमेंट के बावजूद आखिरकार डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं कि ये बीमारी किसी सूरत ठीक नहीं होगी और बहुत जल्द वांगा की मौत हो सकती है। लेकिन अचानक कुछ अरसे बाद ही मौजूदाती तौर पर सेहतयाब हो जाती है। सेहतयाब होते ही इनकी रूहानी ताकतों को लेकर एक शोहरत इनको मिलना शुरू हो जाती है और लोग ये यकीन रखना शुरू करते हैं कि इनके अंदर एक रूहानी ताकत है और उसी रूहानी ताकत के तहत ही उन्होंने इतनी बड़ी बीमारी को बाकायदा शिकस्त दे दी है। ये इनको अचानक एक बहुत बड़ी शोहरत अब मिल जाती है। 1942 में इनकी शादी होती है और 11 अगस्त 1996 को अपने आबाई शहर में वफात पाती है। अगर वांगा की वजह शोहरत के ऊपर बात की जाए तो उन्होंने खुद वांगा ने कोई भी किताब नहीं लिखी है, लेकिन इनके परस्तारों के साथ साथ इनके जो मुलाजमीन थे, उन्होंने इनकी जितनी भी पेशगोइयां थी, उन्होंने बाकायदा इनको लिख के रखा, जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया में जू ये सच साबित होती गई, इसको शोहरत आहिस्ता आहिस्ता मिलना शुरू हो गई। बिलखुसूस इनकी डेथ के बाद इनको बहुत ज्यादा शोहरत मिल गई है। अगर देखा जाए तो इस वक्त पूरी दुनिया में मुख्तलिफ खित्तों में खतरनाक किस्म की कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए इसराइल और फलस्तीन की, तो इसराइल की जो बर्बरियत गजा के अंदर रही है, उस तनाज़े की वजह से आज भी फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जो जंग है, वो आज भी खत्म नहीं हुई है।
दूसरी जानिब इस वक्त रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग जारी है उसका भी कहीं से हल नजर नहीं आ रहा है, वो भी खत्म होते हुए नजर नहीं आ रही है। इसके साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि चंद दिन पहले ही 10 दिनों के अंदर ही बागी ग्रोह ने शाम के अंदर बशर असद की 24 साल तवील इक़्तिदार का जो तख्त था उसको उलट दिया और बशर असद 24 साल खुद उन्होंने हुकूमत की और उनकी फैमिली का अगर बात की जाए तो उनके वालिद ने जो हुकूमत की है यूं तकरीबन 50 साल से जायद उनका जो दौर जो इक़्तिदार था उसका खात्मा हुआ और वो बागी ग्रोह ने सिर्फ और सिर्फ 10 दिनों के अंदर ही ये सब कुछ करके दिखाया। तो यूं इस वक्त जो है बाकायदा शाम के अंदर जो है जो बागी जो ग्रुप है हयात तहरीर अल शाम ने बाकायदा अपना कब्जा जमाने के बाद जो है बाकायदा अब वो हुकूमत साजी के ऊपर भी बात कर रहे हैं और ये तमाम तनाज़ात दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे, इसमें कमी किसी सूरत आने वाली नहीं है। अब अगर बात की जाए तो नाजरीन बाबा वांगा ने शाम के हवाले से उन्होंने क्या पेशगोई की थी। नाजरीन इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दीगर हैरानकुन पेशगोइयों के साथ साथ उन्होंने कहा था कि शाम की तबाही से एक तबाहकुन आलमी जंग शुरू होगी। ये बाकायदा उन्होंने ये पेशगोई कर रखी थी कि शाम में जो ही तबाही शुरू होगी, शाम में कब्जा करना शुरू किया जाएगा तो वहाँ मुख्तलिफ ममालिक अपने जो इंटरेस्ट है उसको बुनियाद बनाकर बाकायदा एक तबाहकुन किस्म की एक जंग का बाकायदा आगाज करेंगे और एक आलमी जंग बाकायदा शाम से ही शुरू होगी। और फिर उन्होंने कहा था कि जैसे ही शाम तबाह होगा मगरिब और मशरिक के दरमियान एक अजीम एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो जाएगा। यानी शाम जो ही शाम के अंदर तबाही फैल जाएगी तो उसके बाद मगरिब और मशरिक के दरमियान जो है एक बहुत बड़ी उन्होंने कहा था कि एक अजीम जंग का आगाज होगा। ये मौसम बहार में उन्होंने कहा था कि मशरिक में जंग शुरू होगी और ये तीसरी आलमी जंग होगी। ये वाज़ेह तरीके से उन्होंने कहा है कि तीसरी आलमी जंग होगी जो बाकायदा मशरिक से मौसम बहार में ये जंग का बाकायदा आगाज होगा। और उनका कहना है कि मशरिक में हुई जंग मगरिब को तबाह करेगी। और फिर बाबा वांगा की ये पेशगोई है कि उन्होंने कहा है कि शाम फतह के दाने पर होगा लेकिन फतह एक नहीं होगा। बाबा वांगा की जो पेशगोइयां हैं उनमें से कई सच भी साबित हो गई हैं। तो अब ये खदशे का इजहार दुनिया कर रही है बिलखुसूस इंटरनेशनल मीडिया कि अगर ये सूरत हाल आगे जारी रहती है और अगर शाम का तनाज़ा नहीं थमता है और बिलखुसूस इसराइल की जानिब से जो बर्बरियत है गजा के अंदर वो नहीं रोकी जाती है, शाम के अंदर मुदाखलत जारी रहती है, तो फिर जाहिर है फिर ईरान फिर रूस अपने जो और शाम के अंदर चाइना के जो अपने वो हैं उनकी जो इंटरेस्ट है तो ईरान शाम के अंदर और फिर रूस जो शाम के अंदर उनके जो इंटरेस्ट है उसको बुनियाद बनाकर फिर अमेरिका इसराइल ये सब के दरमियान जो है दो ब्लॉक्स के दरमियान एक बहुत बड़ी जंग का आगाज हो सकता है। तो आने वाले दिनों में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो सकते हैं। अब देखना यह है कि बाबा वांगा के ये जो पेशगोइयां उन्होंने की है बिलखुसूस शाम के हवाले से ये कैसे साबित होती है ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। अब बात करते हैं बाबा वांगा ने 2025 के हवाले से उन्होंने क्या पेशगोई की थी। बाबा वांगा ने यूरोप में 2025 के हवाले से उन्होंने कहा था, बाबा वांगा ने कहा था कि यूरोप में एक बड़े तनाज़े की उन्होंने पेशगोई कर रखी है जो 2025 तक इस बराएज़म की आबादी को तबाह करेगी। ये उन्होंने बाकायदा ये दावा उनकी ये पेशगोई है। ये पेशगोई खास तौर पर जियो पॉलिटिकल तनाव की रोशनी में एक परेशान कुन भी है क्योंकि जो सूरत हाल है इस वक्त पूरी दुनिया में उनकी ये पेशगोई को लेकर बाकायदा इंटरनेशनल मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश में भी है कि अगर ये सच साबित होती है मौजूदा जियो जो पॉलिटिकल जो सूरत हाल है जो तनाव है इसमें अगर उनकी जो पेशगोई है ये सच साबित होती है तो फिर उनका कहना है कि यूरोप जो है वो कई इश्यूज का सामना कर सकता है आने वाले दिनों में। फिर बाबा वांगा ने ये भी उन्होंने दावा किया था कि कायनात में अचानक ऐसा एक वाकया रूनुमा होगा जिसका कोई भी आज तक किसी ने भी नहीं सोचा होगा। फिर उनका कहना है कि दुनिया का खात्मे का दिन जो है वो 2025 से बाकायदा दुनिया के खात्मे का इनका दावा है कि सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इनका कहना है कि 5000 उनका कहना है कि 79 में जाकर भी इंसानी जो आबादी है उसका खात्मा मुकम्मल नहीं होगा। ये इनका दावा है कि बेशक ये शुरू होगा 2025 से दुनिया के खात्मे का सिलसिला शुरू होगा लेकिन इंसानियत के खात्मे का उनका कहना है कि 5079 तक भी इंसानियत के खात्मे के हवाले से उन्होंने कहा कि खात्मा नहीं होगा। लेकिन पेशगोई की है कि 2043 तक यूरोप मुस्लिम हुक्मरानी में आएगा और 2076 तक
कम्युनिस्ट हुक्मरानी आलमी सत्ता पर जो है वापस आ सकती है। अब दुनिया के खात्मे के हवाले से बाबा वांगा ने जो पेशगोई की है, ये अपनी जगह में, लेकिन इस्लाम का इससे बिल्कुल ही एक अलग बाकायदा इस्लाम की जानिब से चीज़ें वाज़ेह हैं। इस्लाम इस हवाले से बिल्कुल ही मुख्तलिफ एक नज़रिए के साथ चीज़ें सामने रखता है। इस्लाम का ये कहना है कि दुनिया के खात्मे के हवाले से यानी क़यामत के आने के हवाले से सिवाय खुदा की ज़ात के अलावा कोई भी कुछ भी नहीं जानता है। लेकिन क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर और हज़रत इमाम मेहदी अजल ताला फ़र्ज शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद के ज़हूर से पहले ये मुमकिन ही नहीं है। अब इनके ज़हूर के बाद जो है दुनिया में आहिस्ता-आहिस्ता फिर पूरी दुनिया में इस्लाम के गलबा होगा और इस्लाम के गलबे के बाद जो है फिर जो क़यामत के आसार आहिस्ता-आहिस्ता फिर मज़ीद जो हैं वो रूनुमा होना शुरू हो जाएँगे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर से लेकर हज़रत इमाम मेहदी अजल ताला फ़र्ज शरीफ के ज़ुहूरी से पहले दुनिया में का ख़ात्मे के हवाले से इस्लाम का इस हवाले से कोई भी नज़रिया नहीं है। इस्लाम बिल्कुल इस पर एक कामिल हम सब का एक यकीन है। लेकिन बाबा वांगा ने ये कहा है कि 5079 तक जो है दुनिया से बेशक ख़ात्मा होगा, लेकिन इंसानियत का ख़ात्मा नहीं होगा। बाबा वांगा की जो माज़ी में उनकी जो पेशगोइयाँ थी, जो सच साबित हुई हैं और उनको बिलख़ुसूस बहुत ज़्यादा शोहरत मिली है, उस पर बात करते हैं। बाबा वांगा के माज़ी में किए गए कई पेशगोइयाँ जो हैं, वो सच साबित हो गई है। हम बात करते हैं उनके सच के जो करीब तर जो पेशगोइयाँ थी, उस पर बात नहीं करेंगे, जो सच साबित हुई है, उस पर बात करेंगे। उन्होंने 2024 में जंग के वाक़ियात में इज़ाफ़े का उन्होंने बताया था और 2024 में उन्होंने कहा था कि जंगी जो सूरत-हाल है, जो जंगें हैं, उसमें मज़ीद इज़ाफ़ा होगा, वाक़ियात बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये तो इनकी सच साबित हो गई कि 2024 में आप लोगों को मालूम है कि जिस तरीके से इसराइल ने गज़ा में जो बर्बरियत की, फिर यूक्रेन और रूस के दरमियान जंग का जो आगाज़ हो गया, तो उनकी ये जो पेशगोई थी, ये इस तनाज़ुर में सच साबित हो गई है। इसके साथ-साथ उन्होंने बाकायदा ट्विन टावर हमले के हवाले से उन्होंने कहा था, ये सच साबित हो गया है। उसके साथ-साथ यूक्रेन में चेरनोबिल आफ़ात के हवाले से उन्होंने कहा था, जो सच साबित हो गई है। शहज़ादी डियाना की मौत के हवाले से उन्होंने कहा था, ये जो बाबा वांगा की जो पेशगोई थी, वो सच साबित हो गई है। और इसके साथ-साथ दूसरी आलमी जंग अज़ीम और उसके अलावा सोवियत यूनियन के तहरीर टूटने के हवाले से उन्होंने जो पेशगोई की थी, ये बहुत ज़्यादा मकबूल हो गई, ये उन्होंने ही की थी। और इसके साथ-साथ स्टालिन की मौत के हवाले से और क्रिसिक के सबमरीन के डिज़ास्टर के हवाले से और 2004 के सुनामी के हवाले से और 1985 के ज़िलज़िले की पेशगोइयाँ भी उन्होंने की थी, जो सच साबित हो गई है। अच्छा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के हवाले से उन्होंने जो पेशगोई की थी, वो सच साबित हो चुकी है। अब बात करते हैं कुछ इनकी पेशगोइयाँ गलत भी साबित हो गई हैं, जैसे कि 2010 में इन्होंने कहा था कि नवंबर में तीसरी आलमी जंग शुरू होगी, जो अक्टूबर 2014 तक जारी रहेगी और जंग में एटम बम और कीमियाई हथियार इस्तेमाल होंगे। ये इनकी पेशगोई गलत साबित हो गई है। और इसके साथ-साथ 2016 से 2014 तक इन सालों में लोग जिल्द की बीमारियों में, मौलिक बीमारियों में मुब्तला होने के हवाले से उन्होंने पेशगोई की थी, जबकि जिल्द का सरतान तेज़ी से बढ़ेगा, ये कीमियाई हथियारों का रद्द-अमल हो सकता है। इस हवाले से भी कोई पेशरफ्त उस तरह सामने नहीं आई। 2018 से 2023 के दरमियान इनकी पेशगोई थी कि इस दौरान चीन दुनिया के सुपर पावर बन जाएगा, दुनिया के मदार में हल्की-सी तब्दीली आ जाएगी, ये इनकी पेशगोई थी। 2025 से 2028 के दरमियान इनकी पेशगोई ये भी है कि दुनिया में भूख पर कुछ हद तक काबू पाया जाएगा, जबकि यूरोप के पास तवानाई के ज़खायर में इज़ाफ़ा होगा। 2033 से 2045 तक उनका ये दावा था कि इन सालों तक यूरोप में मुसलमानों की हुकूमत आ जाएगी और फिर उनका कहना है कि आहिस्ता-आहिस्ता कुतुबैन में जो बर्फ़ है वो पिघलना शुरू हो जाएगी, समंदर के लेवल में इज़ाफ़ा हो जाएगा। 2000 उन्होंने सन 46 से 2070 के दरमियान उन्होंने कहा था कि इंसानी अज़ा बनाए जाएँगे, जिसकी वजह से एक तब्दीली एक सामने आएगी। अमेरिका मुसलमानों के शहर में हमला करेगा और कई नए हथियार वो इस्तेमाल करेगा, जिसकी वजह से दर्ज हरारत में तेज़ी के साथ एक इज़ाफ़ा हो सकता है। तो यूँ उनके बहुत ज़्यादा कई इस हवाले से और भी पेशगोइयाँ हैं, जो आने वाले दिनों में आहिस्ता-आहिस्ता नमूदार हो सकती हैं। लेकिन अभी तक उनकी कई पेशगोइयाँ सच साबित होने की वजह से दुनिया में इनको एक बहुत ज़्यादा मकबूलियत और शोहरत हासिल है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीलॉग पसंद आया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।